फॉर्म किए हुए और पुरानी 60 साल पुरानी रजिस्ट्री कैंसिल कर दी, इस विषय पर ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस पूरे मामले में मैं एक बात बड़े तौर पे कहना चाह रहा हूँ कि झुंझुनू शहर के जो निवासी हैं वो सावधान हो जाएं। कोई एक भी शख्स यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। किसी के 100 साल पुराने मकान पर भी कब्जा किया जा सकता है। इस शहर में गैंग ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें कि अधिकारी भी है, नेता भी है, भूमाफिया भी है। ये लोग अलग अलग जगह जाकर अलग अलग तरह के कागज लेते हैं, पूरे तरीके से फर्जी पूरा एक कहानी बनाते हैं और उस पूरी कहानी को प्रशासन और जो फैसला करने वाले लोग हैं उस कहानी पर पूरी तरह विश्वास कर लेते हैं। कोई तथ्य नहीं देखते, कोई कानून नहीं देखते। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि 30 साल पुराने मामले को रिव्यू नहीं किया जा सकता, लॉ ऑफ लिमिटेशन बोलते हैं उसको। यहाँ 60 साल पुरानी रजिस्ट्री को ये कहकर खारिज कर दिया कि हमारे रिकॉर्ड में इसकी रजिस्ट्री नहीं मिल रही है। अरे भाई, रिकॉर्ड में आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है, गलती आपकी है, इन लोगों की गलती थोड़ी है। आपने 60 साल पुरानी रजिस्ट्री खारिज कर दी। पहले 2 महीने पहले खबर ये आई कि साहब एक व्यक्ति का 750 गज का प्लॉट है, उसकी रजिस्ट्री खारिज की। धीरे धीरे पता लगा कि ये जितने भी उस पूरे खसरे में 3 बीघा में जो लोग हैं उन सबकी कर दी। अच्छा, जो वादी है वो जाता है कि साहब मेरी 2 बीघा जमीन का मामला है और फैसला कर देते हैं 3 बीघा जमीन का। जिसका फैसला मांगा ही नहीं उसका भी फैसला कर दिया। तो ये जिस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, और मैं ये कहता हूं कि जो हमारे जो फैसले करने वाले लोग हैं, मैं मुख्यमंत्री भजन लाल जी को आगाह करना चाह रहा हूं कि ये कीमती जमीनों के ऊपर ये सारा मामला हो रहा है। ये कलेक्टरी जमीन पे बनी है, ये बहुत कीमती हो गई है। कल को ये नहीं हो जाए कि कहीं कोई अधिकारी आए और ये देखे कि साहब इस कलेक्टरी के पुराने मालिक कौन है, बिसाऊ ठाकर साहब हैं, नवलकर ठाकर साहब हैं, कौन है, ये कलेक्टरी की जमीन उनको दे दे कोई होने पड़े दामों। इनका कोई भरोसा नहीं रहा है। और आप अपनी 8 नंबर जो सिविल लाइंस में आपका जो बंगला है उसकी भी सुरक्षा बढ़ा दो। जिस तरीके से भूमाफिया आपके राज में इस तरह के काम कर रहे हैं, आपका खुद का बंगला भी सुरक्षित नहीं। आप बताइए, ये जो पूरा जो प्रकरण है इसमें 60 साल पहले कोई एक महाजन साहब, उन्होंने जमीन किसी को बेची, आज उसकी रजिस्ट्री की कॉपी प्रशासन को अपने रिकॉर्ड में नहीं मिल रही। तो क्या गलती इन लोगों की है? इन लोगों की कोई गलती नहीं है उसमें। नगर परिषद ने पट्टे दे दिए और जिस अधिकारी ने पट्टे दिए वो खुद के पट्टे खुद ही निरस्त कर रही है। और वो भी जेल गए हुए अधिकारी, उनको फील्ड पोस्टिंग दे रहे हो आप। उनका मेन प्रयोजन है कि हम किस तरह की जमीनों पर कब्जा करें। उन जेल गए हुए अधिकारियों को आप न्यायाधीश बना रहे हो। और वो इस पूरे प्रकरण में ये 50 साल से बसे हुए लोग हैं, इनको सुनवाई का मौका ही नहीं दिया। सुनवाई पर बुलाया ही नहीं। सुनवाई पर किसको बुलाया? जिनको उस जगह पे कोई जानता ही नहीं है, जो दूसरे शहरों में बस चुके हैं, उनके वादियों को बुलाया, दोनों को पक्षकार बना दिया, आमने सामने दोनों को ही फैसला कर दिया। ये 50-50 साल से 60-60 साल से बसे हुए लोग, नगर परिषद के सर्टिफाइड पट्टे इनके पास में, बिजली पानी का कनेक्शन इनके पास में, हर तरीके की चीज इनके पास में, लेकिन राजनीतिक रसूखात के चलते ये सारा नए लोगों के साथ हो रहा है। और मैं तो ये कहता हूं, ये तो फिर भी सक्षम लोग हैं। आप ये देखिए, आप पत्रकार हैं, अगर इनकी जगह कोई गरीब आदमी होता तो आज इस जगह पे बैठ के हमारी तो कोई बात भी सुनने वाला नहीं होता। तो मेरी आप सब लोगों से अपील है कि इस पूरे मामले को मेरिट पर उठाएं। ये संकट केवल इनके साथ नहीं है, कल को मेरे साथ भी आ सकता है और आपके साथ भी आ सकता है। इसलिए ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप हमारी आंख नाक कान, आपसे आशा की जाती है और आपकी बात जो है वो जयपुर दिल्ली तक भी जाती है। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस पूरे मुद्दे को बहुत सहानुभूतिपूर्ण तरीके से देखें। और ये जो गैंग जो चल रही है यहाँ पे, भूमाफियाओं की, अफसरों की, नेताओं की, भाई आप कोई सांसद का चुनाव लड़ ले, विधायक का चुनाव लड़ ले तो क्या हो गया? उसको तो जनता का प्रतिनिधि बनना चाहिए। आज वो लोगों की जमीनें कब्जे करने के लिए काम करें तो ये उचित नहीं है। और मैं फिर भजन लाल जी को कह रहा हूं कि आपकी सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। आपकी सरकार में रहते हुए जेल गए हुए अधिकारी इस तरह के काम कर रहे हैं। अभी जो वर्तमान में जिनको आपने यहाँ जिलाधीश बना रखा है वो इस तरह के काम कर रहे हैं। तो आप इस बात का संज्ञान लेवें, वरना पूरी की पूरी सरकार बदनाम हो जाएगी, जनता सारी सड़कों पर आएगी। तो सर अभी आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हमारा काम तो है, लीगल काम है, हम तो हमेशा ही कानून के दायरे में काम करते हैं। लेकिन आज स्थिति ये हो चुकी है, वाया मीडिया बता रहा हूं आपको, कि जो ऊपर सुनवाई करने वाले अधिकारी हैं उनको फोन करके राजनीतिक तरीके से कहा जा रहा है कि आप इसकी सुनवाई मत करो, वरना इनको स्टे मिल जाएगा। और अभी जिस जगह की जमीन की बात कर रहे हैं वहां पे आसपास लोग घूम रहे हैं गाड़ियां लेके, और वहां पे स्थिति ये है कि प्राइवेट और सरकारी दोनों मशीनरी काम में लेके, और इन लोगों के पास संदेश ये दिया जा रहा है कि या तो आप जमीन खाली कर दो वरना हम जबरदस्ती इस पर कब्जा करेंगे। तो ये जबरदस्ती जमीन पर कब्जा, इनके पास अधिकार है ऊपर अपील करने का, ऊपर अपील कर दी तो अधिकारी कुर्सी पर नहीं बैठ रहे। तो आप बताओ
कि ऐसे जो संभ्रांत लोग हैं जिनकी पूरे शहर में प्रतिष्ठा है, उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है, आज बताओ आप, हमारे सैकड़ों लाखों अप्रवासी, कोई कलकत्ता रह रहा है, कोई बंबई रह रहा है, आज जब उनको ये बात पता लगेगी तो उनमें कितना वो होगा, असुरक्षा का भाव आएगा कि ये लोग तो अपनी जमीन पे रहते हुए अपनी जमीन नहीं बचा पा रहे। तो जो बेचारे जिनकी हवेलियां खाली पड़ी हैं, जिनके प्लॉट खाली पड़े हैं, वो अपने प्लॉटों पर आके अपनी रखवाली करेंगे, वहां जाके मजदूरी करेंगे अपनी। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है, ये पूरा इलाका बदनाम हो जाएगा, यहाँ नया इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, लोगों में भ्रम फैल जाएगा, कोई बाहर के लोग यहाँ पे पैसा नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ पता लग गया कि इस तरह की गैंग यहाँ पे काम कर रही है, जिसमें अधिकारी हैं, जिसमें राजनेता हैं, जिसमें भूमाफिया हैं, तो इसलिए आप सब लोगों को, हम सबको मिलकर इस पूरे इलाके की इज्जत बचाने के लिए इस काम को करना पड़ेगा, ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप सब लोगों से गुजारिश है कि इसको बहुत स्वानुभूति तरीके से और प्रमुखता से इस बात को हाईलाइट करें, ताकि ये बात ऊपर तक, जयपुर तक ये बात जाए कि भूमाफिया गैंग और सरकार अगर एक मानी जाएगी तो जनता जो आपको चुनी है, जिस जनता ने, वो आपको उखाड़ फेंकने में भी सक्षम है। अगले चुनाव में बुरी हालत हो जाएगी।